और इस सबके बीच में राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने रांची में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर अमित शाह के ऊपर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर अमित शाह ने यहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलवाई तो वो दोषी है, और अगर वो ये बात नहीं मानते हैं, वो इससे इनकार करते हैं तो अयोग्य है। तो ऐसे में साथ ही साथ जेपी नड्डा की तरफ से भी पलटवार यहां पर सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, संसद को ठप रखना, हंगामा करना, जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे, बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है। वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं। और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इस सबके बीच में राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने रांची में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर अमित शाह के ऊपर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर अमित शाह ने यहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलवाई तो वो दोषी है, और अगर वो ये बात नहीं मानते हैं, वो इससे इनकार करते हैं तो अयोग्य है। तो ऐसे में साथ ही साथ जेपी नड्डा की तरफ से भी पलटवार यहां पर सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, संसद को ठप रखना, हंगामा करना, जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे, बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है। वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं। और बाधित करने के साथ साथ
वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं।